उसी तहरीक का, उसी आवाज का, उसी कंसर्न का। ये नहीं कि लोगों ने अपने जो उनके एस्पिरेशंस थे उनको यकतरफा छोड़कर किसी और मुद्दे को लेकर एहतजाज किया। एहतजाज ये था कि हमें भी अधिकार मिले सर उठाकर जीने का, जिंदा रहने का डिग्निटी के साथ जी। और उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम हो, यहां हम शिकागो का दिन मनाते हैं जहां मजदूरों ने अमेरिका में लड़ाई लड़ी। उससे पहले यहां जालनगर में लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई को किस चीज से आप ताबीर कर लेंगे? उसके अलावा रेशम खाना के मजदूरों ने तहरीक लड़ी, कई लोग गिरफ्तार हुए, मारे भी गए। उस हिस्से को आप कहां शुमार करते हैं? और जहां तक 13 जुलाई का ताल्लुक है, वो सेल्फ रूल चाहते थे, सेल्फ गवर्नेंस चाहते थे। वो उससे पहले भी तहरीक यहां जारी थी, यकायक नहीं हुआ, आनन फानन हुआ नहीं। और इसी वजह से अगर आप आज भी, हमारे पास कई हिस्टोरियंस हैं, प्रेमनाथ बजाज साहब जो न सिर्फ एक हिस्टोरियन थे बल्कि इसके अलावा तहरीक में उनका एक तहरीक मीन्स जो कश्मीर की मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, उसके एक हिस्सेदार थे आखिर वक्त तक। उनकी किताब को आप पढ़ लीजिए, उन्होंने कैसे ताबीर किया है इस बड़े ये जो वाक़ा है, हिस्टोरिक वाक़ा है। मेहरबानी करके कोई लोग इसको रंग दे रहे हैं मुसलमान का, गैर का, यहाँ का, और कभी ये कहा जाता है पंडितों को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी बातें हुई है जिन पर जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो उन वाक़ात को, उन वारदातों को यकसर मैं उनको नजरअंदाज नहीं कर लूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा जो ओवरऑल था। बहुत बहुत शुक्रिया जी तारिक अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के